बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हो गए। मैं अकेली बुढ़िया अपने कमरे में अकेली रहने लगी। और फिर एक रोज़ मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। वो मेरे मरहूम शोहर के दोस्त थे, जिन्होंने मेरी तन्हाई को देखते हुए मुझसे शादी का इरादा किया। जब ये बात मैंने अपने बच्चों को बताई तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया, लेकिन मैंने शादी कर ली। मेरे बच्चों ने मुझसे रिश्ते सारे ख़त्म कर लिए। मैं अपने शोहर के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगी। और फिर एक साल बाद अचानक ही मेरे दरवाजे पर, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मेरे शोहर भी घर पर ही मौजूद थे। वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे, लेकिन जितना भी कमा कर लाते हैं हम दोनों उस पर सब्र शुक्र करके गुजारा कर रहे थे। मेरी तबीयत की खराबी देखकर मेरे शोहर ने भी आज दुकान पे जाने से मना कर दिया। कहने लगे, आपकी तबीयत खराब है, आपको छोड़कर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मेरे सर में रात से दर्द था। उसकी वजह क्या थी ये तो मैं अपने शोहर से छुपा ली। अगर मैं उन्हें वजह बताती तो वो फिर से मुझे नसीहत करते कि मैं इस कदर क्यों सोचती हूँ और अपने सर पर हर चीज़ क्यों सवार कर लेती हूँ। लेकिन मैं क्या करती कि मेरा दिल बेहद टूटा हुआ था और उस टूटे हुए दिल से दर्द की लहरें उठती थी। सारी रात अगर हम किसी के लिए गुजार दें और फिर जब हम अपना हक वसूल करें, अपने दिए गए वक्त में से कोई चीज़ अपने लिए मुंतखब करें और हमारे अपनों का उन पर शदीद रद्द अमल आए, तो ऐसे में दिल का टूटना तो बनता ही था। मेरे साथ भी यही सब कुछ हो रहा था। मैं अंदर ही अंदर सह सह कर अब थकने लगी थी। इसीलिए रात को जब मैंने उस हवाले से ज़्यादा ही सोच लिया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे शोहर का अंदाज़ा तो था कि मेरी तबीयत अब अक्सर ख़राब क्यों रहने लगी है, लेकिन वो मुझे डांटने और गुस्सा करने की बजाय समझा रहे थे। आज भी ऐसा ही हुआ था। मैंने उठकर उनके लिए नाश्ता तो बना दिया था, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे कह दिया था कि आज आप कोई भी काम नहीं करेंगी और आराम करेंगी। मैं भी दुकान पर नहीं जाऊंगा। अभी हम दोनों के दरमियान यही गुफ्तगू चल रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि आप आराम करें, मैं देखता हूँ दरवाजे पर कौन है। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, मैं भी न जाने किस तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उनके पीछे ही चली आई थी। दरवाज़ा खोलकर वो जैसे ही एक तरफ को हटे, सामने मौजूद शख्सियत को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, जिसे मैंने बमुश्किल अपने होंठों पर हाथ रखकर रोका था। मेरी आंखों से अचानक आंसू की बरसात हो गई और मैं ज़ारो कतार रोने लगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पूरे 1 साल बाद इस तरह मुझे उस शख्सियत का सामना करना पड़ेगा जिसे मैं पिछले कई दिनों से सोच रही थी। मेरा दिल एकदम से जैसे धड़कने लगा और मैं अपने धड़कते दिल को काबू में रखकर अपना दिल थाम कर आने वाली शख्सियत को देखने लगी, जो मुझे देखते ही अंदर दाखिल हो गई थी। और मेरा हाथ पकड़कर जो कुछ उन्होंने कहा था तो मुझे लगा था कि मेरे सालों की इजाज़त को इनाम मिल गया है। मैं वहीं बैठकर एक बार फिर से आंसुओं की बरसात में भीग रही थी। पूरा 1 साल लगा था। इस मंजर के लिए मैंने बहुत दुआएं की थी और आज जब वो पूरा हो रहा था तो मैं उस एक एक दिन का हिसाब अपने ज़हन में ला रही थी जिसने मुझे बेहद तकलीफ पहुंचाई थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। जिंदगी की काया पलट चुकी थी और मैं अल्लाह पाक की शुक्रगुजार थी। लेकिन इस सब के पीछे मुझे क्या कुछ सहना पड़ा था, वो सब मेरी आंखों के सामने घूमने लगा और मैं ना चाहते हुए भी अपनी माजी में गुम हो गई। मेरा माजी इतना दर्दनाक था, दर्द से भरा हुआ था। मुझे अपनों की बेरुखी का सामना था और उनकी बेरुखी ने मुझे अंदर ही अंदर मार डाला था, ख़त्म कर दिया था। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया जिसने मुझे सही मानों में बता दिया कि ज़िंदगी किस कदर गैर मतवक्को है और उसमें होने वाले हमारे साथ तमाम वाक़यात भी गैर मतवक्का ही हैं। इस बात का मुझे यकीन आ गया था। मैं रशीदा बीबी अपने वालदैन की दूसरी बेटी थी। बड़ी बहन की जल्दी शादी वालदैन ने कर दी थी। 17 साल की उम्र में ही वो शादी करके बैरूने मुल्क के लिए रवाना हो गई थी। अब मैं अकेली वालदैन की खिदमत के लिए रह गई थी। मैंने दिलो जान से उनकी खिदमत की थी। दुनिया में सबसे पहला गम जो मेरी जिंदगी में था वो वालदैन को खोने का गम था और उन्हें अपने सामने बूढ़ा होते देखना इंतहाई तकलीफ दे था। मेरी उम्र सिर्फ 18 साल की थी और मेरे वालदैन बूढ़े हो चुके थे। इसकी वजह यह थी कि मेरे वालदैन की औलाद होने में देर हुई थी। इसी वजह से हमारी उम्र कम थी और उनकी उम्रें ज़्यादा हो गई थी। अब मेरे वालदैन को यही फिक्र सता रही थी कि हमारे बाद रशीदा का कौन होगा। उनका कोई बेटा यानी मेरा कोई भाई भी नहीं था कि जिस पर उन्हें आसरा हो कि हमारे बाद वो रशीदा को संभाल लेगा। इसलिए उन्होंने मेरी 18 वर्ष में ही शादी कर दी थी
और मैं शादी करके एक बड़े पूरे ससुराल में आ गई थी। मेरी शादी मेरी अम्मी के रिश्तेदारों में हुई थी। वो काफी अमीर थे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरे शोहर भी अच्छी आदत के मालिक थे, इखलाक के भी अच्छे इंसान थे, इज्जत और प्यार से पेश आते थे। उनकी मोहब्बत ने मुझे इंतहाई कम उम्र में ही घरदारी में दिलचस्पी लेना सिखा दिया था। मेरी शादी के कुछ साल बाद ही मेरे वालिद साहिब का इंतकाल हो गया और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मैं अपने वालिद साहिब से बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी। उनकी मौत ने मुझ पर गहरा असर डाला, लेकिन अब मुझे अपनी वालदा की फिक्र थी। वालिद और वालदा साथ थे तो फिक्र नहीं थी कि वो दोनों एक दूसरे का सहारा है। लेकिन अब वालदा अकेली रह गई हैं तो अपने शोहर के मशवरे से मैं उन्हें अपने घर पर ही ले आई। किसी को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मेरी वालदा वैसे भी काफ़ी बूढ़ी थी, इसलिए कोई कैसे उन पर एतराज़ कर सकता था। उसी दौरान मुझे 19 साल की उम्र में माँ बनने का शर्फ हासिल हुआ और मैंने एक हसीन से बेटे को जन्म दिया। मेरे शोहर मुझसे बहुत खुश थे, जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। ससुराल में भी कोई परेशानी नहीं थी। मेरे ससुर ने अपनी जिंदगी में ही अपने तमाम बेटों को जायदाद के हवाले से वसीयत कर दी थी। मेरे जेठ को जायदाद का वारिस बनाया था और उन्हें कहा था कि मेरे मरने के बाद तमाम भाइयों में बराबर की जायदाद तकसीम कर देना, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मेरे शोहर को शुरू में कारोबार में नुकसान हुआ तो उन्होंने जेठ से अपने हिस्से की आधी जायदाद ली थी और कारोबार में रकम लगाई थी। कारोबार में खूब बरकत हुई थी और ये सब मेरी औलाद के आने से हुआ था। दूसरी तरफ मैं एक वजह यह भी करार देती थी कि मैंने अपनी वालदा को अपने घर में पनाह दी हुई थी, उनका ख्याल रखती थी। शायद उन्हीं की दुआओं से ये सब कुछ मुझे मिल रहा था। ये वैसे भी मेरे अल्लाह की देन थी, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं था। उसी दौरान जब मेरा बेटा 4 साल का हुआ तो मैंने एक प्यारी सी बेटी को भी जन्म दिया। मुझे अपनी जिंदगी मुकम्मल लगने लगी। लेकिन इंसान जो सोचता है वैसा हमेशा नहीं होता। मैं जो ये समझ रही थी कि अब मुझे जिंदगी में किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, कि अब मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, तो उसी दौरान मुझे कैसे सदमे से दो चार होना पड़ा जिसे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, ना जिसका ख्याल कभी जहन में आया था, ना कभी वहमो गुमान किया था। महज 25 साल की उम्र में ही मैं बेवा हो गई। मेरे शोहर इंतकाल कर गए और मुझे इंतहाई कम उम्र में ही बेवा का दुख सहना पड़ा। ये मेरे लिए कैसा था जैसे मैं खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने लगी हूँ और मेरा कोई आसरा और साहिबान नहीं है। अम्मी ने जब ये देखा कि उनकी बेटी इंतहाई कम उम्र में ही अकेली रह गई है तो वो बहुत ज्यादा उदास रहती थी। बूढ़ी वो पहले से ही थी। शोहर के मरने के बाद मैं बिल्कुल टूट कर बिखर गई। लेकिन मुझे ये सहारा था कि मेरी माँ जिंदा है, चाहे वो सिर्फ सांस ले रही है, लेकिन मेरे पास तो मौजूद है। ससुराल में शोहर के बगैर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था। अभी मेरी इद्दत गुजरी ही थी कि जेठ ने यह शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस पोर्शन में मैं रहती हूँ वो खाली कर दिया जाए। उन्हें अपने छोटे भाई की शादी करनी है। ये सुनते ही मैं हैरान रह गई कि भला मैं पोर्शन कैसे खाली कर सकती हूँ। ये पोर्शन तो मेरे शोहर का था, उनकी वजह से ही मैं यहाँ रह रही थी। मेरी बात सुनते ही उन्होंने मुझसे कहा कि अब जब वो जिंदा नहीं है आप एक कमरे में भी गुजारा कर सकती हैं, सारे का सारा पोर्शन आपका कैसे हो सकता है। मैं एहतजाज करती रह गई। उन्होंने मुझे 2 बच्चों और मेरी माँ समेत मुझे सर्वेंट क्वार्टर में धकेल दिया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। सर्वेंट क्वार्टर क्या था? एक छोटा सा कमरा था जिसमें हम 4 लोग रह रहे थे। मेरे बच्चों को अच्छा खाने पीने और पहनने ओढ़ने की आदत थी कि शोहर की आमदनी अच्छी खासी थी। लेकिन जैसे ही उनके बाप का इंतकाल हुआ तमाम लोगों के खून सफ़ेद हो गए थे। यहाँ तक के सगे रिश्तेदार ने भी आंखें फेर ली थी। दादा तो वैसे ही इस दुनिया से गुजर गए थे, हालांकि वो वसीयत भी करके गए थे कि हर एक को उनका हिस्सा बराबर का दे दिया जाए। लेकिन जेठ ख्वाह देर कर रहे थे। मेरे शोहर ने तो उनसे जायदाद का आधा हिस्सा भी ले लिया था, बाकी आधा अमानत के तौर पर उनके पास था। होना तो ये चाहिए था कि वो उनकी बेवा को उनका आधा हिस्सा लौटा देते, लेकिन आधा हिस्सा लौटाने की बजाय उन्होंने हमारी दुकान पर ही कब्जा करना शुरू कर दिया और अपने बेटे को वहां भेजना शुरू किया। मेरा बेटा उस वक्त कम उम्र था, 8 साल का था। उसे क्या खबर होनी थी, उसे क्या समझ थी। इसलिए मैंने भरपूर तौर पर अपने हक में आवाज उठाई और दुकान उनके कब्जे में जाने से रोक दी, जिसका बदला उन्होंने यूं लिया कि मुझे घर से निकाल दिया और वो बाकी आधा हिस्सा भी हड़प कर लिया। मैं अकेली थी, मेरे साथ किसी मर्द का साथ नहीं था, ना ही मेरा कोई भाई था। वालिद साहिब तो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। ऐसे में मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और दुकान को बेचकर उससे अपने लिए घर खरीदा और बाकी पैसे कारोबार में मुनाफे के तौर पर लगा दिए। मेरी जिंदगी दोबारा से बहाल हो गई थी। ऊपर से 2 बच्चों का साथ था। बूढ़ी माँ मेरे साथ थी।
मैं बच्चों को माँ के पास छोड़कर घरों के काम करने लगी। सुबह सवेरे जाती तो शाम को वापस आती। बच्चे मेरी राह तक रहे होते, शाम को जाकर उन्हें खाना बनाकर देती। हालात इस कदर मुश्किल हो गए थे कि एक वक्त का खाना नसीब होता था, लेकिन ऐसे में मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि सर पर छत तो थी, घर चल रहा था, बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, यही बहुत था। हालांकि उनकी तालीम, उनकी तरबियत में मेरी अपनी ज़ात कहीं खोकर रह गई थी। काम कर कर के मेरे हाथ में छाले हो जाते, मेरी कमर दुखने लगती। शादी से पहले काम करने की आदत थी, लेकिन शादी के बाद शोहर इस कदर प्यार करने वाले थे कि उन्होंने मुलाजिम रखे हुए थे। वैसे भी बड़े बुरे घर में सारे काम मुलाजिम करते थे और मेरा काम सिर्फ बच्चों की देखभाल था। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया, हालात बदल गए और इस कदर बुरे हालात का सामना करना पड़ा कि सारी ऐशो याशी खत्म होकर रह गई। बच्चों को संभालने के साथ साथ उनके अखराजात भी मुझे देखने पड़े। लोगों की नाइंसाफियां भी सहनी पड़ी। मुझे उस घर से भी निकाल दिया गया जो मेरे शोहर का घर था और जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। लेकिन मैं सब्र का गूंद भरकर रह गई। जहां तक मुमकिन हो सका अपने बच्चों के लिए कोशिश की। काम कर कर के मेरी रातों की नींदें उड़ गईं। उसी दौरान अम्मा बीमार पड़ जाती तो मुझ पर काम का बोझ ज्यादा हो जाता। बड़ी बहन बैरून मुल्क मौजूद थी। वो तो जैसे भूल ही गई थी कि उसकी बूढ़ी माँ जिंदा है। ऐसे में मेरी माँ जब मुझे इस कदर मेहनत से इधर उधर भाग-दौड़ करते देखती और मेरी खिदमत पर वो मुझे बहुत दुआएं देती, मैं नम आंखों से उनकी दुआएं वसूल करती कि न जाने कौन सी घड़ी होगी जब मुझे सुकून मिलेगा। जिंदगी में बस चंद साल ही खुश रह पाई थी जब शोहर मौजूद थे, और जैसे ही उनका इंतकाल हुआ तो दुनिया ने आंखें फेर ली। सगे रिश्तों ने भुला दिया था। मैं तो चले अपने ससुराल वालियों के लिए पराई थी, लेकिन खून तो उनका अपना था। मेरे बच्चे तो उनके अपने ही थे। फिर भी उनकी नजरों ने गैरत न खाई और हमें दरबदर फिरना पड़ा। मेरे बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। बेटा बहुत ज़हीन था। नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल की तो कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। उसके कॉलेज में तमाम अखराजात मैंने दिन रात मेहनत कर कर के भरे थे। वो बहुत खुश था। वो दोनों मेरी कदर भी करते थे। उन्हें एहसास था कि माँ ने बेवा होने के बाद बहुत मुश्किलों से हमें बड़ा किया है और मुश्किल हालात देखे हैं। अक्सर औकात रात को उन्होंने मुझे रोते भी देखा था, जब मैं अल्लाह के हजूर रो रो कर अपने हालात में आसानी की दुआ मांगा करती। उस वक्त वो मेरे पास आते और मुझे चिमट जाते। उनकी उम्रें इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वक्त ने उन्हें समझदार कर दिया था। उसी दौरान मेरी वालदा शदीद बीमार पड़ गई और मरने से पहले उन्होंने मुझे दुआ दी थी कि तुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सुख देखने को मिलेगा, बस तू सब्र से इस बात का इंतज़ार कर। मैं बस उनकी बात पर मुस्कुरा कर रह गई थी कि अम्मा अब कौन सा सुख देखने को मिलेगा, अब तो शायद कब्र में ही सुकून नसीब हो। दिल ही दिल में सोचकर मैंने अपनी वालदा को अल्लाह के हवाले कर दिया था। वो इस फानी दुनिया से रुखसत हो गई। पहले जो मुझे उनका आसरा था अब वो भी नहीं रहा था। बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अब मैं खुद को पहले से ज़्यादा तन्हा महसूस करती। इस अकेलेपन ने मुझे अंदर ही अंदर मार दिया था। बेटे ने इंतहाई नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल की तो उसे स्कॉलरशिप की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। बेटी अब कॉलेज में पढ़ रही थी। उसी दौरान बेटे ने पार्ट टाइम नौकरी शुरू की और मेरे पास जो कुछ बचत और जमा पूंजी थी उससे हमने कारोबार शुरू किया था। कारोबार फल फूल रहा था तब मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि अम्मा अब आप घरों के काम नहीं करेंगी, इसी कारोबार से और मैं नौकरी करूंगा और उससे ही हम घर चलाएंगे। बहुत हो गया, आपने बहुत काम कर लिया। काम कर करके आपके हाथों में छाले बन गए हैं। अब आपके सुकून के दिन हैं। और तब मैं जिंदगी में पहली बार रोते रोते मुस्कुरा दी थी। तो यही वो दिन था जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। बेटे ने मेरे तमाम काम छुड़वा दिए। मेरी उम्र उस वक्त 39 बरस थी। बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी ने इस कदर मुश्किल हालात दिखाए थे कि वक्त से पहले ही खुद को बूढ़ा तस्वुर कर लिया था। वक्त गुजरता गया। 2 साल आराम और सुकून से गुजरे कि मेरी ज़िंदगी में वो दिन भी आया जिस पर मैं हैरान रह गई। बेटे ने शादी का शोर मचा दिया। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। उसने अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली थी। उसकी शादी हो गई, नौकरी भी अच्छी खासी लग गई। लेकिन शायद अब फिर से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए थे। बहू अपनी मर्जी और मनमानी करने वाली थी और बेटा उसका भरपूर साथ देता था। ऐसे में मुझे अपने 18-19 साल ज़ाया होते दिखाई दे रहे थे जो मैंने उनके पीछे काट लिए थे। हालांकि उस वक्त मेरी माँ ने मुझे मशवरा दिया था कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, तुम अकेली रह जाओगी, तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हें सहारा मिल जाएगा। लेकिन मैंने उन्हें ये कहकर चुप करवा दिया था कि अम्मा अब 2 बच्चों के साथ मुझे कौन कबूल करेगा। वैसे भी मेरे दिल में मेरे शोहर के अलावा और कोई जगह नहीं ले सकता। जवानी का जोश था,
सब कुछ कर लिया, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन अब गाड़ी का पहिया उल्टा चलने लगा और मैं एक बार फिर से खुद को वही महसूस करने लगी जहां तब थी जब शोहर का इंतकाल हुआ था। बिल्कुल अकेली तनहा। बेटे ने तवज्जो देनी छोड़ दी, अपनी जिंदगी में मसरूफ रहता। मैं अब अपने कमरे में तनहा रहती। कोई आसरा नहीं था, कोई सहारा नहीं था। सुबह से लेकर शाम तक कमरे में ही मौजूद रहती। ना कोई मुझसे बात करता और ना ही कोई मेरा ख्याल रखता कि मैंने कुछ खाया पिया या नहीं। बेटी अपनी पढ़ाई में मगन थी। कभी कभार मुझे पूछ लेती, लेकिन जल्द ही जब उसका भी रिश्ता आ गया तो भाई ने उसकी भी शादी कर दी। मैं खुश थी वो अपने घर की हो गई, लेकिन शादी के बाद वो मुझे ऐसी भूली जैसे मैं खुदा न खास्ता इस दुनिया से ही चली गई हूँ। मेरा दिल कटने लगा और मैं बेहद दुखी रहने लगी। सुबह शाम दोपहर रात बस मैं कमरे में ही मौजूद रहती थी। कोई पूछने वाला नहीं था। बेटा कभी कभार अगर भूले बसरे मुझसे बात करने आ जाता तो बीवी उसे जल्द ही अपने कमरे में बुला लेती। मैं शिकवा भी नहीं कर सकती थी कि शोहर मौजूद नहीं थे। यही सहारा था। शिकवा करती तो कहीं मुझे इससे भी हाथ ना धोना पड़े। एक दफ़ा पहले भी मैं घर से बेघर कर दी गई थी, तब मुझे बच्चों का सहारा था, लेकिन अब तो बच्चे अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए थे। मुझे किसी का सहारा नहीं था, इसलिए अपनी ज़ुबान को बंद रखा था, लेकिन दिल में बेइंतहा दर्द उठता था। उसी दौरान मेरी ज़िंदगी ने एक अजीब सा रुख लिया और मैं अपनी ज़िंदगी के उस रवैये पर हैरान रह गई। हुआ ये था कि घर में कोई नहीं था। मैं घर में अकेली थी। बेटी अपने ससुराल में थी और बेटा और बहू बाहर की सैर को निकले हुए थे। दरवाजा बजा। मैंने खोला तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरे शोहर के दोस्त मेरे सामने खड़े हैं। मुझे वहां देखा तो फौरन से पहचान गए। हाल चाल पूछा, अंदर आने की इजाजत मांगी। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। मैंने जब उन्हें बताया कि मेरे शोहर जिंदा नहीं रहे तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। अपने किस्से सुनाने लगे कि उनकी बेगम भी उन्हें छोड़कर चली गई है और इस वक्त वो इंतहाई मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। दरअसल वो मेरे घर मेरे शोहर की अमानत लौटाने मुझे वापस आए थे, जो काफी सालों से उनके पास थी। उन्होंने सोने के कुछ जेवरात मेरे लिए बनवा के रखे थे, जो अमानत के तौर पर उनके पास रखवाए थे। ये वही दिन था गालबन जिस दिन उनका इंतकाल हुआ था। ये बात जब मैंने सुनी तो मैं ज़ारो कतार होने लगी। ऐसे में उन्होंने मुझे सहारा दिया और साथ ही साथ उन्होंने मुझसे एक ऐसा मुतालबा किया जिसे सुनकर मैं काम गई। उन्हें फौरन से घर से जाने का कह दिया, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं मनाया। मुझसे कहने लगे, मैंने आपको निकाह का पैगाम दिया है, अगर आपको मुनासिब लगे तो यह हम दोनों के लिए बेहतर है। हम दोनों अपनी अपनी जगह तन्हा हैं, अकेली जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम निकाह कर लेते हैं तो एक दूसरे का सहारा होगा। वैसे भी आपकी उम्र कम है, बच्चे अपनी जिंदगी में मगन है। मैं जानता हूँ आप बहुत तकलीफ दे जिंदगी गुजार रही हैं। अकेलापन बहुत तकलीफ देता है, मैं भी इससे गुजर रहा हूँ। अगर आपको मुनासिब लगे तो आप मेरा रिश्ता जरूर कबूल करें। ये कहते ही वो मुझे मेरी अमानत लौटाकर वापस चले गए। मेरा बेटा उसी वक्त घर में दाखिल हुआ था और जब घर से एक मर्द को निकलते देखा तो मुझ पर चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन मैं उसकी माँ थी, कब तक ये बर्दाश्त करती। मैंने उसे कह दिया कि वो तुम्हारे अब्बू के दोस्त थे, तुमसे मिलने आए थे, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे इस कदर अकेला कर दिया है कि उन्होंने बदले में मुझे रिश्ता ही पेश कर दिया अपना, और अब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मेरे बेटे ने ये बात सुनी तो शोर मचा दिया, मुझे बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक कि मेरे किरदार पर भी उंगलियां उठाई। मैं ज़ारो कतार होने लगी। सोचा भी नहीं था कि जिन बच्चों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, अपने आप को भुला दिया, अपनी ज़ात को किसी गिनती में नहीं रखा, आज उसी बच्चे ने मुझ पर उंगली उठाकर मुझे बदकिरदार कहा था। एक माँ के लिए इंतहाई तकलीफदेह होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई जिस्म के टुकड़े कर दे और खून भी ना बहे। उस वक्त मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था। उसने फौरन से अपनी बहन को फ़ोन मिलाया और वो मुझ पर बरस पड़ी। कहने लगी, अम्मी अब आपकी अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है, आपको इस उम्र में शादी सूझ रही है, कुछ तो ख्याल करें। मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे, भाई के ससुराल वाले क्या सोचेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। और इस रात मैं करवटों पर करवटें बदलती रही, सो नहीं पाई कि जब मैंने उन्हें अपने तौर पर हर मुमकिन हद तक एक अच्छी ज़िंदगी फ्राहम की, यहाँ तक कि वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए, अपनी ज़िंदगी में सेट हो गए, लेकिन उन्हें माँ का ख्याल नहीं आया था। जब माँ ने उनकी सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद अपने बारे में सोचा तो उन्होंने मुझे बदकिरदार तक कह दिया था और ये भी कहा था कि आप बेशर्म हैं। मेरे दिल पर चोट लगी थी और उसी चोट ने मेरे दिल को पत्थर बना दिया था। अब मुझे उनके रवैये की कोई परवाह नहीं थी। भला मैं उनके रवैये की क्यों परवाह करूं, जिन्हें अपनी माँ के अकेलेपन की कोई फिक्र नहीं। मैंने फैसला ले लिया और निकाह के पैगाम को कबूल कर लिया। यूँ मैंने शादी कर ली। मुझे लगा था कि मेरी औलाद बस ज़रा सा गुस्सा दिखाएगी और फिर मेरे इस फैसले का एहतराम करेगी, लेकिन मेरी तवक्का के बरक्स उन्होंने मुझे साफ और वाज़ह तौर पर कह दिया
कि अम्मी आपने अपनी जिंदगी को चुना, हमें मुकम्मल तौर पर फरामोश कर दिया, हमारे बारे में नहीं सोचा। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम आपसे कोई ताल्लुक़ रखें। उन्होंने वाज़ेह और साफ तौर पर मुझे यहाँ से चले जाने का कह दिया और ये भी बता दिया कि अब आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आप हमारे लिए मर गई हैं। मैं वैसे भी यहाँ से जाने ही वाली थी, अपने शोहर के घर ही रहना था, लेकिन अपने बच्चों की इस कदर संग दिली ने मुझे खून के आंसू रुलाया था। ऐसे में मेरे शोहर ने मुझे सहारा दिया और वो मुझे अपने घर ले आए। उन्होंने मुकम्मल तौर पर हर फैसला मुझ पर छोड़ दिया था कि चाहे तो आप अपने बच्चों से ताल्लुक़ रखें, चाहे तो ना रखें। लेकिन मेरे चाहने से क्या होता था? मेरे बच्चों ने तो मुझे साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि मैं अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हूँ। ये सब मेरे लिए इंतहाई दर्दनाक था। मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मैंने अपने अकेलेपन की वजह से शादी की थी। बच्चे तो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए थे, माँ को भूल बैठे थे। लेकिन जब माँ ने अपनी ज़िंदगी के हवाले से फ़ैसला किया तो उनके खदशात जाग उठे। उन्होंने साफ इनकार करके मुझे किन किन अल्फाजों से पुकारा, मैं वो सब कभी नहीं भूल सकती। चाहे अब अगर वो शहद की तरह मीठा लहजा भी लेकर आए तो भी मैं उनकी ये बातें कभी अपने जहन से नहीं निकाल सकती। मेरे शौहर मेरे हक में बहुत अच्छे साबित हुए थे। वैसे भी मेरे मरहूम शौहर उनकी तारीफ़ किया करते थे और जैसे मैं उनकी तारीफ़ सुनी उन्हें वैसा ही पाया था। वो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। हालांकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, लेकिन कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। मेरा साया बनकर रहते। मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी थी। पूरा 1 साल हो गया था उनके साथ रहते हुए और यह एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, बल्कि कदम कदम पर उन्होंने मेरा हर मामले में साथ दिया। जब कभी मैं उदास हो जाती तो अपनी बातों से मेरा दिल बहलाते। जब कभी मैं अपने बच्चों को याद करके रोती तो मुझे डांटते झिड़कते नहीं थे, बल्कि मुझे रोने के लिए अपना कंधा फ्राहम कर देते और मैं अपना दिल खाली करके सुकून में आ जाती। भला ऐसा शरीके हयात मुझे दोबारा कहाँ मिलना था? तब मुझे अपना फैसला बिल्कुल दुरुस्त लगा था। हालांकि शादी के शुरू के दिनों में जब मैंने काफ़ी दिनों तक अपने बच्चों को नहीं देखा तो मुझे अपना फैसला गलत लगा था। लेकिन मेरे शौहर ने मुझसे मोहब्बत करके ये साबित कर दिया था कि मेरा फैसला 100% दुरुस्त है। इस बात को 1 साल का अरसा गुजर चुका था। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब थी। वजह वही थी कि रात को मुझे अपनी औलाद खूब याद आई थी। क्या करती, माँ का दिल था ना। ममता तो कभी बूढ़ी नहीं होती, हमेशा जवान ही रहती है। इसी वजह से तबीयत की खराबी की बिना पर शौहर दुकान पर नहीं गए थे। दरवाज़ा बजा था, वो खोलने गए थे। मैं बेचैनी में उनके पीछे ही चली आई थी। सामने देखा तो देखकर पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि पूरे 1 साल बाद मेरे दरवाजे पर मेरा बेटा और मेरी बेटी खड़े थे। उनकी आंखों में नदामत और शर्मिंदगी के आसार वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे थे। मुझे देखकर वो फौरन से अंदर आए और मेरे गले लग गए और ज़ारो कतार होने लगे। मैं भी उनका लम्स महसूस करके काफ़ी देर तक रोती रही। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी थी। बेटे ने मुझसे कहा था कि उसकी बीवी उसे 7 महीने पहले ही छोड़कर चली गई है। अब वो अकेले ज़िंदगी गुजार रहा है। मैंने आपको बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, क्योंकि जब मुझ पर गुजरी तो मुझे पता चला आप भी हमारी मौजूदगी में किस कदर अकेलेपन का शिकार थी। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया। मैं आपको लेने आया हूँ। जबकि बेटी की कहानी सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने चीर दिया था। उसने मुझे कहा था कि अम्मी, मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। मैंने ये भी कबूल कर लिया, लेकिन अब वो मेरे पास कई कई दिन हो जाते हैं, शक्ल तक नहीं दिखाता है। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल किसी ने चीर कर रख दिया था। मैंने उसी वक्त उनको माफ़ कर दिया और कहा, माँ ने तुम्हें कभी बदुआ नहीं दी। हाँ, दिल ज़रूर दुखा था और उस दिल से कब आह निकली मुझे खुद भी पता नहीं चला। मैं तुम्हारे नुकसान पर खुश नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे नुकसान पर मेरा दिल तुम लोगों से ज़्यादा दुखी हो गया है। मैंने उनसे कह दिया कि मेरे दरवाजे तुम दोनों के लिए हर वक्त खुले हैं। जब चाहे यहाँ खुशी से आओ। ख़त्म रिश्ता तुम लोगों ने किया था, मैंने नहीं। आज भी मेरा दिल, मेरा घर तुम लोगों के लिए वैसे का वैसे ही मौजूद है जैसे शुरू दिन से था। मेरी बात सुनते ही बेटे ने उसी वक्त यहाँ मेरे साथ रहने को तरजीह दी थी और बेटी ने मुझे गले लगाकर कहा था कि अम्मी, अब जब कभी मुझे अकेलापन महसूस होगा मैं आपके पास आ जाऊंगी। मैंने उसे दिल से दुआ दी थी कि बेटा, अल्लाह तुम्हारे शोहर को हिदायत दे और वो दोनों बीवियों के दरमियान इंसाफ कायम कर सके। वो मेरी इस दुआ पर रो पड़ी थी और कहने लगी, अम्मी, अब देखना, अब मेरे शोहर को मेरा एहसास ज़रूर होगा, क्योंकि आपने मुझे दुआ दी है। माँ की दुआ ज़रूर लगती है, बस हम दोनों ही ना समझते जो आपसे आपके इस फैसले की वजह से दूर हो गए, जबकि ये फैसला तो आपके हक में सरासर बेहतर था। हम ही अपनी जिंदगियों में इस कदर मगन हो गए थे कि आपका ध्यान ही नहीं रहा। आपने जब फैसला किया तो हमने भी खुद गर्जी दिखाई, लेकिन जब खुद को इन हालात पर रख कर सोचा और खुद पर ये हालात गुजरे, तब पता चला कि आपने फैसला क्यों लिया था।
आप हमें माफ़ कर दें। मैंने उन दोनों को गले लगा लिया था कि पूरे 1 साल बाद मेरी औलाद मुझे वापस मिल गई थी। हालांकि मैं उनके दिए हुए जख्मों को भूल तो नहीं सकती थी, लेकिन एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत उन लोगों के साथ तो कर सकती थी, और मैंने ऐसा ही किया था। ऐसा करके जो एक बेसुकूनी की कैफियत मेरे दिल में हर वक्त मौजूद रहती थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और मैं पुरसुकून हो गई थी। नाजरीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। और हाँ, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग भी इससे कुछ सबक हासिल कर सकें। और हाँ, हर रोज़ नई नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।